सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहाँ पर हम इसी तरीके से हर सैटरडे आपके साथ लाइव जुड़ते हैं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज डिस्कस करने के लिए। तो टॉप 15 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी या रेलवे की, तो अगर आप देखेंगे जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है इन एग्जाम्स के अंदर, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के सेगमेंट में से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है डेली बेसिस पे हम मंडे टू फ्राइडे तो आपके साथ डिटेल में इन्हें कवर करते हैं करंट अफेयर्स को, सैटरडे को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें क्विज की फॉर्म में भी लेके आता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और इन द एंड मेरे को आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। तो मेरे को उम्मीद है कि अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला शो देखते होंगे तो आपके अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस तो करेक्ट होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। तो ये सेकंड एडिशन होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2021 में। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट इसे होस्ट करेगा, क्या वो हरियाणा है, असम है, ओडिशा है या कर्नाटका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 2021 का ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसे कर्नाटका जो है होस्ट करेगा, पर्टिकुलरली बेंगलोर सिटी के अंदर। जो पहला एडिशन हुआ था वो देखिए ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर हुआ था। और दूसरा एडिशन अब जो है कौन होस्ट करेगा, कर्नाटका होस्ट करेगा। तो पहला एडिशन हुआ था भुवनेश्वर में ओडिशा के, और दूसरा जो अब होगा वो होगा कर्नाटका के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन कंक्लूड हुआ है 2021, उसमें मेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता है, इनमें से आपको ये बताना है मेंस सिंगल टाइटल इनमें से किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का। क्या वो राफेल नडाल है, रोजर फेडरर है, नोवैक जोकोविच है या डेनियल मेडवेडेव है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी नोवैक जोकोविच जो है इस बार का उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता है। किसको हरा के, डेनियल मेडवेडेव को, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो नोवैक जोकोविच ने यह अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का डेनियल मेडवेडेव को हरा के। ठीक है, आगे अगर बात करें अभी रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड्स 2021 के अनाउंस हुए हैं, तो उसमें आपको बताना है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है। क्या वो सुशांत सिंह राजपूत है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको बताना है दादा साहब फाल्के अवार्ड्स 2021 कैटेगरी कौन सी है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, सुशांत सिंह राजपूत को ये अवार्ड दिया गया है पोस्ट ह्यूमसली, यानी आपको पता है उनकी डेथ हो चुकी है। और जो उनकी फिल्म आई थी दिल बेचारा, उसके लिए ये अवार्ड जो है उन्हें सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बेस्ट ट्रिब्यूट भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो सुसाइड कर लिया था, उसका जो उनकी फिल्म आई थी दिल बेचारा उनके सुसाइड के बाद, तो उसको के लिए जो है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें दिया गया है। आगे अगर बात करें बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर। तो क्या वो आलिया भट्ट है, प्रियंका चोपड़ा है, सुष्मिता सेन है या दीपिका पादुकोण है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी दीपिका पादुकोण को 2021 का ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर फीमेल। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे अगर बात करें एक और क्वेश्चन है बेस्ट फिल्म का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है। क्या वो दिल बेचारा है, तान्हाजी है, छपक है या नन ऑफ दीज है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी तानाजी मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मैं आपको बता दूं तो मिला है अक्षय कुमार को। ठीक है, मैं अगर दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ, तीन क्वेश्चन जो मैंने पहले डिस्कस की, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में मिला है सुशांत सिंह राजपूत को, पोस्ट ह्यूमसली उनकी जो मूवी आई थी दिल बेचारा उसके लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को, बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को, और बेस्ट फिल्म की बात करें तो तानाजी, जिसमें अजय देवगन जो थे लीड रोल में थे। आगे अगर बात करें, हाल ही में भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, आपको बताना है किस कंट्री के साथ। क्या वो बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मॉरिशस है या मालदीव्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मॉरिशस के साथ भारत ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और ये आपको पता है जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बहुत पास ही लगता है मॉरिशस, एक तरीके से अफ्रीका में हम कह सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो इंडियन बिजनेसमैन है, अगर वो अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉरिशस में सबसे पहले जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो काफी हम कह सकते हैं इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, सो मॉरिशस के साथ भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है। आगे अगर बात करें तो हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट। तो सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर कौन से हैं इनमें से जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। क्या वो ईशांत शर्मा
है, मोहम्मद शमी है, उमेश यादव है या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आई होप सो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो ईशांत शर्मा है, जो भी भारत और इंग्लैंड के बीच में जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में उन्होंने अपना 100th टेस्ट मैच खेला है ईशांत शर्मा ने, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले जो फास्ट बॉलर थे जिन्होंने 100 टेस्ट खेले थे वो जहीर खान थे, और दूसरे अब कौन बन गए हैं, ईशांत शर्मा। इसी में ये क्वेश्चन है कि हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने जो है 400 टेस्ट विकेट भी जो है अपनी ली है, इसी जो भी मैच हुआ था उसके बाद 400 टेस्ट विकेट उन्होंने भी ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन विल द सेकंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन बिगिन इन इंडिया। तो सेकंड फेज वैक्सीनेशन का कब स्टार्ट होगा इंडिया में, क्योंकि देखिए पहले फेज के अंदर जो प्रायोरिटी दी गई थी, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स, उनको ये वैक्सीन की डोज दी गई थी, ठीक है। अब जो देखिए दूसरा फेज रहेगा उसके अंदर जो सीनियर सिटीजन है अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, या जिनकी एज अगर 45 ईयर्स से ज्यादा है लेकिन अगर उनको और भी कोई इसके अलावा डिसीज है, कोमोर्बिडिटी अगर है, तो उनको भी इस लिस्ट में प्रायोरिटी में रखा जाएगा सेकंड फेज में। तो ये देखिए स्टार्ट होगा March 1 से, ठीक है। आज है 27 फरवरी, यानी अब तो देखिए वैसे 28 का ही महीना है, 28 फरवरी तक का ही, तो एक दिन ही बचा हुआ है, तो 1 मार्च से सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक AIIB के साथ $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत ने AIIB के साथ ये $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। क्या वो मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है या मणिपुर है? देखिए आप देख सकते हैं चारों ही हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली एग्रीमेंट साइन किया गया है वो असम स्टेट के लिए किया गया है, वहां के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। भारत का पहला अंडर सी टनल किस सिटी में बनाया जाएगा? क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सी के साथ कनेक्ट करेगा तो वो कोस्टल सिटी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मुंबई भी आपको पता है कोस्टल सिटी है, कोलकाता, चेन्नई और कोची। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मुंबई जो है वहां पर बनाया जाएगा भारत का पहला अंडर सी टनल, ठीक है। इसमें अभी कुछ टाइम तो देखिए ऑब्वियसली बात लगेगा, इस पर काम चल रहा है। तो भारत का पहला अंडर सी टनल किस सिटी में बनाया जाएगा? मुंबई के अंदर। आगे अगर बात करें तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसने कितनी आइकॉनिक साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, सेलेक्ट किया है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अंडर फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस यानी SIP इनिशिएटिव। तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव के तहत फेज 4 में कितनी आइकॉनिक साइट्स को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया, कितनी आइकॉनिक साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है, 10, 12, 14 या 15। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 12 ऐसी आइकॉनिक साइट्स को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2021। तो 2021 में जो ब्रिक्स समिट होना है उसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री ने हाल ही में ली है? क्या वो ब्राजील है, रशिया है, चाइना है या इंडिया? आपको चारों ही कंट्रीज ब्रिक्स का मेंबर है, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर ब्राजील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना और S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया। तो 2021 की चेयरमैनशिप किसने ज्यूम किया है? इंडिया ने। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इंडियन सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को हाल ही में एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया है, किस देश ने दिया है ये आपको बताना है। ये काफी फेमस, खासकर RTI भी इसके फील्ड में भी इनका काफी अहम रोल रहा है। RTI सोशल एक्टिविस्ट हम कह सकते हैं अंजलि भारद्वाज। तो जो ये एंटी करप्शन अवार्ड दिया है वो किसने दिया है? US ने दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो US ने अवार्ड दिया है अंजलि भारद्वाज को। लास्ट सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटक जो है उसने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। आपको बताना है कब तक रखा है, ठीक है ना। उसके बाद जब उनका प्लेनरी सेशन होगा तो दोबारा से रिव्यू करेंगे कि जो उन्होंने टास्क दिए हुए हैं पाकिस्तान को उन्होंने सही तरीके से परफॉर्म किए हैं या नहीं करे, खासकर टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो C ऑप्शन है, यानी अभी जून 21 तक जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, ठीक है। और जून में जब प्लेनरी सेशन होगा तो डिसाइड होगा कि अगर पाकिस्तान ने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए तो उन्हें तभी ही इस लिस्ट से हटाया जाएगा, ठीक है। लगभग 3 साल पहले पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया था, तो अभी तक लगातार बेसिस पर रिव्यू करने पे उन्हें इसी लिस्ट में ही रखा गया है। और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है, जो भी इलेक्शन कमीशन ने 4 स्टेट्स और 1 यूटी का जो असेंबली इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर किया उसका रिजल्ट किस दिन आएगा? एक ही दिन इन सभी चारों स्टेट्स और 1 यूटी का रिजल्ट आना है।
तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यानी 2 मई। तो 2 मई को इन 4 स्टेट्स, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक तो है तमिलनाडु, केरला, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम और यूपी के अंदर है पुडुचेरी, जिसमें हाल ही में भी राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। तो इन सभी का रिजल्ट किस दिन आएगा? 2 मई को आएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। अब आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है इसमें करेक्ट रहे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ ही सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।